अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह एक अजीम सुन्नत और एक पाकीज़ा बंधन है, मगर अफसोस आज हमने इस सुन्नत को गलत रसूमात और बेजा खर्च का शिकार बना दिया है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं वो 10 काम जो निकाह में सुन्नत नहीं हैं, लेकिन 80% लोग ये 10 काम निकाह में या तो सुन्नत समझकर करते हैं या दीन का हिस्सा समझकर करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ शादी की वो कौन सी रस्म है जिसको सुन्नत समझकर सबसे ज़्यादा अदा किया जाता है। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1, निकाह से पहले मंगनी की रस्म अदा करना। देखिए, अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें, हमारे मज़हब इस्लाम में मंगनी का तसव्वुर तो है, लेकिन मंगनी को बाकायदा एक रस्म बना लेना और मंगनी के नाम पर तरह तरह की फजूलियात, लग़वियात, तरह तरह की खुराफातें, दावतें, गलत रसूमात अदा करना, ये बिल्कुल सुन्नत मुबारका से साबित नहीं है। इसका मज़हब इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। नंबर 2, मंगनी के वक्त लड़के को सोने की अंगूठी पहनाना, सोने की रिंग पहनाना, जैसा कि हमारे मुआशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी मंगनी के वक्त लड़के को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। देखिए, अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि हमारे मज़हब इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना, सोना इस्तेमाल करना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। चाहे वो सोने की अंगूठी हो या गले में सोने की चैन हो या कोई दूसरा सोने का जेवर हो। बहरहाल शादी ब्याह के मौके पर, निकाह के मौके पर मर्द के लिए सोना इस्तेमाल करना या सोने की अंगूठी पहनाना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। नंबर 3, मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा करना। देखिए, मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा करना ये ना तो नबी के अमल से साबित है और ना ये बात सहाबा के अमल से साबित है, बल्कि ये तमाम हिंदुआना रस्में हैं। इन तमाम रस्मों से शादी ब्याह के निकाह के मौके पर अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर 4, दुल्हन को मेहंदी लगाना। देखिए, दुल्हन को मेहंदी लगाना ये जायज़ तो है, लेकिन इसके लिए तकरीब मुनाकिद करना या मेहंदी लगाने के नाम पर बेपर्दगी का माहौल बर्पा करना, गाने बजाने का माहौल बर्पा करना या खुराफात, लग़वियात, फजूलियात जो है वो पैदा करना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। शरीयत मुताहरा में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। नंबर 5, निकाह से पहले मंगेतर को महरम समझना। ये भी हमारे मुआशरे में एक चलन बन चुका है। जब लड़की और लड़के की निस्बत तय हो जाती है तो उन दोनों, हालांकि अभी निकाह नहीं हुआ होता है, लेकिन निकाह से पहले ही उन दोनों के दरमियान में इस कदर बेतकल्लुफ़ी पैदा हो जाती है कि वो घंटों घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर लगे रहते हैं, फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं, अपनी प्राइवेसी शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात तो लड़की और लड़का बाहर घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, होटलों में खाना पीना शुरू कर देते हैं और न जाने क्या क्या होता है। देखिए, अच्छी तरह जहन नशीन फरमाएँ, निकाह होने से पहले तक लड़के और लड़की की अगरचे निस्बत तय हो चुकी हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिए महरम नहीं है, बल्कि वो गैर महरम हैं। उनका आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, घूमना फिरना, मुलाकातें करना, बाहर निकलना या होटलों में जाना या साथ बैठकर खाना खाना, बेतकल्लुफ़ी पैदा करना आपस में एक दूसरे के दरमियान में, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। मज़हब इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा जब तक उन दोनों का निकाह नहीं हो जाता, जब तक वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते हैं, निकाह होने से पहले वो दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं। दोनों को एक दूसरे से पर्दा करना चाहिए। और नंबर 6, ख़ास 786 रुपये हक़ महर मुक़र्रर करना। ये अमल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि निकाह के मौके पर बहुत सारे लोग ख़ास 786 रुपये का महर जो है वो मुक़र्रर करते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद 786 रुपये का महर मुक़र्रर करना ये कोई सुन्नत मुबारका से साबित है या जो है वो मज़हब इस्लाम का कोई हिस्सा है। तो अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, 786 रुपये का महर मुक़र्रर करना ना तो ये सुन्नत मुबारका से साबित है, ना ये मज़हब इस्लाम का कोई हिस्सा है। अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएँ कि हमारे मज़हब इस्लाम में महर निकाह का लाज़मी हिस्सा करार दिया गया है और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक महर की कम से कम मिक़दार 10 दिरहम यानी 30 से 50 ग्राम चांदी तक है। बाकी इसके अलावा महर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि इंसान की नाक़दरी हो जाए और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान पर बोझ बन जाए, बल्कि जितने महर पर दोनों फ़रीक़ राज़ी हो जाएं, दोनों फ़रीक़ खुशी खुशी अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दें, वही महर ज़्यादा बेहतर होता है। तो ख़ास 786 रुपये का महर मुक़र्रर करना ये सुन्नत मुबारका से साबित नहीं है। नंबर 7, बेटी को घर बनाने के लिए जहेज़ देना।
जहेज़ देना, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत लंबे चौड़े जहेज़ दिए जा रहे हैं शादी ब्याह के मौके पर, निकाह के मौके पर। देखें, जहेज़ देना ये आजकल माँ बाप की मजबूरी बन चुकी है, लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम में, शरीयत मुताहरा में इस तरह से जो लंबा चौड़ा जो जहेज़ आजकल दिया जा रहा है, इसकी कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। ये शरीयत मुताहरा बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करती है। और नंबर 8, जहेज़ का मुतालबा करना, यानी जहेज़ मांगना, जहेज़ की डिमांड करना। आपने देखा होगा जब लड़की और लड़के की निस्बत तय हो जाती है, फिर लड़के वाले लड़की वालों से जहेज़ का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो लड़का बज़ाते ख़ुद जहेज़ की डिमांड करता है कि मुझे तो साहब फ़लाँ गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए, अपाचे चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, फ़लाँ गाड़ी चाहिए। वो अलग अलग अपनी डिमांड बताना शुरू कर देता है। या लड़के वाले भिखारियों की तरह भीख मांगना शुरू कर देते हैं लड़की वाले से, या जो बिचपई होता है, बिचौलिया होता है जो है, वो उसके ज़रिए अपनी खबासत और अपनी गंदगी का इजहार करते हैं और अपनी बातें लड़की वालों तक पहुँचाना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये सरासर जुल्म है। यानी जहेज़ की डिमांड करना, जहेज़ मांगना, ये सरासर जुल्म है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ का मुतालबा करने वाले शौहर को बदतरीन शौहर करार दिया है। लिहाजा जहेज़ मांगना, जहेज़ का मुतालबा करना, ये मज़हब इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। शरीयत मुताहरा इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। नंबर 9, दूल्हा को सेहरा बांधना। आजकल जो निकाह के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर जो दूल्हा के सेहरा बांधा जाता है, तो सेहरा बांधना ये भी एक गैर इस्लामिक रस्म है और ये सुन्नत मुबारका से साबित नहीं है, ये बाद की इजादात है। और नंबर 10, बारात में कसीर तादाद में लोगों का जाना। आपने देखा होगा जब मंगनी वगैरह की रस्म अदा होती है तो उसी मौके पर जो है वो बाराती तय कर लिए जाते हैं कि साहब 150 बाराती आने चाहिए, या 200 आएंगे, या 250 आएंगे, या 500 आएंगे, 300 आएंगे। इस तरह से बाराती तय कर लिए जाते हैं। मज़हब इस्लाम इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि हमारा मज़हब इस्लाम सादगी सिखाता है, दिखावा नहीं सिखाता। हमारा मज़हब इस्लाम आसानी सिखाता है, तकल्लुफ़ नहीं सिखाता। लिहाजा ये 10 काम ऐसे हैं जो निकाह के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर अक्सर इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिनको सुन्नत समझा जाता है, दीन का हिस्सा समझकर किया जाता है। हालांकि दीन से, मज़हब इस्लाम से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। ये 10 काम सुन्नत मुबारका से साबित नहीं है। इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम कामों से शादी ब्याह के मौके पर, निकाह के मौके पर अपने आप को बचाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कौन कौन सी लग़वियात और खुराफात होती हैं शादी ब्याह के नाम पर, जिनको सुन्नत समझकर अदा किया जाता है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।